शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। एक बार फिर इजराइल का बेशर्म चेहरा सामने आ गया है। इजराइल ने अब ऐसा फैसला किया है जिससे गाजा के मुतासरीन को मदद न हासिल हो सके। इजराइल ने 3 महीने के अंदर फिलिस्तीनी पनाहगजीनों के लिए यूएन की एजेंसी UNRWA को इजराइल और ईस्ट यरूशलेम में काम करने से पाबंदी लगा दी है। आलमी बिरादरी के लाख एतराज़ात के बावजूद इजरायली पार्लियामेंट ने इस बिल को 92 वोटों के साथ पास कर दिया, जबकि इसके खिलाफ सिर्फ 10 वोट पड़े। UNRWA के चीफ फिलिप लाजरनी ने इस फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि इससे फिलिस्तीनियों का दर्द मजीद बढ़ जाएगा। इस कदम की कई मुमालिक ने सख्त मजम्मत की है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे मुमालिक शामिल हैं। यूएन की राहत एजेंसी पिछले 7 दहाई से ज्यादा के अरसे से फिलिस्तीनी इलाकों में ज़रूरी इमदाद मुहैया करवा रही है, जबकि जंग की शुरुआत के बाद से एजेंसी के लिए इजराइल की नफरत है कि लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के खारजा महकमे ने भी गाजा तक मदद न पहुंचने की मजम्मत की है और जोर देकर कहा कि वाशिंगटन इस हालत को बिल्कुल मंजूर नहीं करेगा। ये तब हुआ जब इजरायली फौज ने नॉर्थ गाजा में अपने हमलों में और शिद्दत इख्तियार कर ली। फिलिस्तीन के अफसरों का कहना है कि सेंट्रल गाजा के नुसरात कैंप की एक सड़क पर इजरायली हमला हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, 20 दीगर जख्मी हो गए। हमास ने एक वीडियो जारी किया जिसमें जबालिया में एक इजरायली टैंक पर हमला दिखाया गया। वीडियो में हमास के लड़ाके हमले की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि IDF का मरकबा टैंक करीब पहुंच रहा है। हमले में एक धमाका होता है जिससे टैंक तबाह हो जाता है। हमास के अल-क़स्म ब्रिगेड का दावा है कि उन्होंने शुआत एक्सप्लोसिव से टैंक को अपना निशाना बनाया।